नमस्कार। अभी हम मनेर पंचायत के शेरपुर पूर्वी पंचायत में हैं। मनेर प्रखंड के शेरपुर पूर्वी पंचायत में हैं। ये वार्ड नंबर 14 है और ख़ास करके आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड पर का नाला जो है उसको कोड़ दिया गया है, उसको खोद दिया गया है, जिसके कि मतलब पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है। हम इसकी सच्चाई जानने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कुछ मतलब कि चैनल ने न्यूज़ चलाया था कि मुखिया ने गड़बड़ी किया है, मुखिया ने इसको खोद डाला है। तो हम इसी की तहकीकात करने के लिए हमारी टीम आज यहाँ पर आई हुई है। हम जानेंगे कि मतलब सच्चाई क्या है और क्या सच्चाई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शेरपुर पूर्वी वार्ड नंबर 14 का रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिनना राय। आप ये बताइए कि जो कोड़ा खोदा गया है, कौन इसको खोदा है? वार्ड सदस्य आया जेसीबी लेकर। कौन वार्ड, क्या नाम है वार्ड सदस्य का? संजय कुमार। अच्छा। और वो कहा कि हमको मुखिया जी बोले हैं एक ठो पाइप यहाँ कोड़ कर लगाने के लिए कि मुखिया बोले हैं। हम लोग से वही बात बोला और आकर यहाँ से वहाँ तक कोड़वाए। उसके बाद में लोग छोड़ दिए। मुखिया से कहा गया तो वो कहे कि हम इसका आदेश नहीं दिए हैं। कौन है मुखिया आप लोग के? अंजनी सिंह है। अंजनी सिंह है। ये पाइप कौन दिए हैं? वो मुखिया ही बाद में अपना स्तर से 5 गो पाइप भेजे हुए हैं। अच्छा। एगो टूटा हुआ लेकर। अच्छा, ये जो आप रोड देख रहे हैं, रोड मतलब किसने बनवाया है? अंजनी सिंह ने अभी ढलवाए हैं फिलहाल में। अच्छा, आप भी यहीं रहने वाले हैं ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न यादव। तो ये बताइए कौन खोदा है इसको? वार्ड खुनवाया। वार्ड जो मेरे 14 नंबर के वार्ड जो है वही खुनवा दिया है कि इसको नाला बनाना है। इसमें मतलब मुखिया जी का कुछ हाथ है अंजनी सिंह का? ना इसमें वो सलाह नहीं दिए थे। सलाह नहीं दिए? वार्ड अपने मन से खुनवा दिया। तो मुखिया जी इसको बनवाने के लिए मतलब पाइप यहाँ पे भेजे हैं? जी, वो लोग गांव के आदमी कहा कि बनवा दीजिए तो पाइप 6 फुट दिए हैं। अभी बताइए, मुखिया जी जो अंजनी सिंह है काम करते हैं यहाँ पे? नहीं, अच्छी तरह से काम करते हैं। काम का शिकायत नहीं है। 5 साल में विकास हुआ है? विकास हुआ है। कोरोना काल में मतलब काम किए थे मतलब यहाँ मुखिया जी? नहीं, तो कोरोना तो ऐसा होगा तो सगदर मतलब ऐसा डेट हो गया था कि घर में से निकलना मुश्किल हो गया था। अपने तरफ से साबुन अनाज ये सब मतलब? हाँ, ये सब बताया है। साबुन अनाज बताया है। फ्री वाला भी अनाज मिला है और साबुन और मास्क भी मिला है। हाँ माता जी, अपने बाबू जौरव का कुछ बोला ना, सच्चाई सामुन बगही में आपका मतलब मुखिया जी है, वो भी महिला है, आप भी महिला हैं, क्या मतलब काम होता है यहाँ पर? मुखिया जी काम किए हैं? जो करते ना, रोड बन गया भाई, रोड बन रहा, लड़कन सबके दिक्कत रही सावन भादो में, जे हो से अच्छे हो गई। अच्छा, बेजाय होती तब न केहू के कहते। की नाम है अपने के? मनती देवी नाम। मनती देवी। तो ये एक महिला है, आप देख सकते हैं। ये भी मुखिया जी का बड़ाई कर रहे हैं। करें नहीं, मुखिया काम करते हैं, यहाँ पे रोड बनाए हैं, हर ढंग का काम करते हैं, विकास करते हैं। तो यहाँ विकास की बात हो रही है। यहाँ साफ दर्जे आप देख सकते हैं। हम ग्रामीणों के बीच खड़े हैं और ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया जी ने मतलब रोड नहीं खुदवाया है। ये पंचायत सदस्य आकर रोड को खुदवाए हैं और खुदवाने के बाद यूँ ही छोड़ दिया गया है। हालाँकि मुखिया ने मरम्मत करने के लिए मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप पाइप वगैरह भिजवाया है। तो हम और भी लोगों से बातचीत। जी काम करते हैं आपके? हाँ, काम में कोई दिक्कत नहीं है मुखिया जी के। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। मतलब क्या क्या काम किए हैं? नल जल किए हैं, रोड ढाले हैं, इंदिरा आवास दिए हैं, नली गली काम किए हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ राजनीति के सचंद के अनुसार उनको फंसाया जा रहा है लोग। हाँ, ये गांव वाले जैसे कोड़े एक पाइप मांगे थे तो मुखिया जी बोले कि ठीक है हम एक पाइप दे देंगे। नहीं ऐसा हुआ तो वार्डर खुनवा दिया जैसे जिसे, और गांव वाले भी अपना मुखिया जी से आग्रह करने लगे कि हमको बनवा दीजिए, तो 5-6 पाइप दिए हुए हैं। तो मैंने कहने का मतलब है मुन्ना जी कि मुखिया जी को फंसाने का काम लोग यहाँ पे कर रहा है। हाँ, सही बात है। तो मुन्ना जी का कहना है कि मुखिया को फंसाने के लिए विपक्षी जो है वो मतलब उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब कि आप देख सकते हैं। क्या कहना है आपका मुखिया जी के बारे में? काम करते हैं? हाँ, मुखिया जी तो काम करते हैं। कौन खोदा है ये वाला जो देख रहे हैं सड़क? ऐसे तो वार्डर यहाँ पे थे और वही JCB लाए थे और वो खुदवाए थे अपना। खुदवाए थे, लेकिन बनवाए नहीं उसके बाद? नहीं, वो जैसे कि बोले कि बनेगा, लेकिन अब कब बनेगा वो ये अपना नहीं डिसाइड नहीं है। लेकिन मुखिया जी अच्छी हैं, काम करती हैं। हाँ, काम तो करती हैं। हाँ, काम करती हैं, मतलब उनसे संतुष्ट है आप लोग? हाँ, संतुष्ट हैं। तो हर आदमी यहाँ पर हम देख रहे हैं उनके विपक्ष में कोई भी बोलने के लिए बात नहीं तैयार है। सब करा मुखिया जी जो है सो काम करते हैं और ये ऐसा काम करने वाला मुखिया हमको चाहिए। तो मुखिया जी का मतलब जहाँ तक है बड़ा ही सुनने को मिला। आपको हम मतलब कि यहाँ बजाबते ग्रामीण के समक्ष दिखा रहे हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन मतलब हम करने के लिए यहाँ पे आए थे और सारी बात सच्चाई प्राप्त करने के लिए आए थे। और सच्चाई मतलब खुल के ही सामने आ रही है। जब हमने ग्रामीणों से बात किया तो ये मतलब साफ मतलब नज़र आ रहा है कि मुखिया जी ने रोड नहीं खुदवाया, बल्कि उसको मरम्मत करने के लिए पाइप
बधाई भी दिया और काम की भी उनकी तारीफ की जा रही है। नल जल योजना पे भी काम किए हैं, राशन पे भी काम किए हैं, घर भी बनवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं। तो मुखिया जो जितना मुखिया का मतलब स्तर हो सकता है हर स्तर से उन्होंने काम किया है। आप देखते रहिए प्रत्येक नाई, आगे और भी अपने आपको देते रहेंगे अपने साथी अजय के साथ। अजय शंकर, शेरपुर पंचायत, पटना। अभी हम शेरपुर पूर्वी पंचायत में हैं और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ महिलाएं लोग से। उनसे हम जानेंगे खास करके यहाँ जो मुखिया अंजनी सिंह हैं वो कैसा काम किए, क्या विकास किए, इसी का रोड मैप हम जानने के लिए आए हैं। तो बताइए क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। मोतीझारी। कुछ काम हो है यहाँ पंचायत में मुखिया जी से तरफ से? कौन रोड बनाया है सब? मुकेश नाम है। मुकेश नाम है, वही मतलब रोड वही बनाया है। हाँ। काम करते हैं मुखिया जी? हाँ। हाँ? अच्छा, तो मतलब खुश हैं आप लोग? हाँ। हाँ? अच्छा, क्या काम किए मुखिया जी? ये सब ढलाई लिए करा हुआ है। ढलाई वाला कराइए। हाँ। आप लोग राशन पानी मिलता है? हाँ। हैं? हाँ, राशन। समय से मिल जाता है सब चीज? हाँ। हैं? हाँ, सब। वृद्धा पेंशन सब मिलता है? ने वृद्धा पेंशन आज हम इनके ने अभी नहीं मिला है? नहीं मिला। तो मुखिया जी कहें आप लोग? ने मुखिया जी कहलाथिन है तो पास ने भले नहीं होले। लक्ष्य न भरले। की नाम भेल अपने के? मुखिया जी अपने की नाम है? धनपति देवी। रामपति देवी? धनपति देवी। धनपति देवी। हाँ। हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये माने दुहाई गराई माने अपन करल थी। हाँ। हाँ। बेटा बेटी है? हाँ। पढ़ाई लिखाई हो रहा है? हाँ, वो ब्याह शादी हो गई अपना घर हाँ। चल। अच्छा, की नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मुनिया देवी। हाँ? मुनिया देवी। मुनिया देवी। हाँ। ये बताइए, अंजनी सिंह मुखिया है, महिला हैं, आप भी महिला हैं, क्या काम किया आप लोग के? ये रोड ढलैया किया है यार। रोड ढलैया किया है। हाँ। कोरोना में मतलब राशन पानी मिला था? हाँ मिला था। हैं? मिला था। दवाई दारू मिला था? दवाई साबुन उबुन मिला था? मिला हैं? हाँ मिला। साबुन उबुन मिला था? मतलब काम किए थे कोरोना में? हाँ हाँ हैं? हाँ। क्या चाहते हैं इस बार वही मुखिया बने फिर? अब भगवान करे के कही कि अब उहे नहीं, बनिए के आपका क्या बनी। इच्छा है? आपका क्या इच्छा तो है? बन जे तो बड़ा बढ़िया। बन जाए तो बड़ा बढ़िया। हाँ बड़ा बढ़िया। क्या नाम बताया आप? मुनिया देवी। ये मुनिया देवी हैं। इनका कहना है कि अगले बार भी वही मुखिया बनेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, समझे। और भी लोगों से हम बात करने के लिए जा रहे हैं, पूछेंगे हम की नाम है? भगवतिया देवी। कि मतलब मुखिया जी काम करते हैं? हाँ। हैं? क्या काम किए? क्या आपके खुशहाली के लिए क्या काम हुआ? ये रोड उड बनाते हैं अनार का। घर उर इंदिरा आवास में घर उर मिला है? हाँ। हैं? कितना आदमी घर मिला है? अब कितना के पता नहीं, विचाराम जी के इतना दूर भर में सुना नहीं। जिसको जरूरत था उसको मुखिया जी काम किए, कोरोना भी मदद किए, सबको राशन पानी दिए, इंदिरा आवास वगैरह सब चीज़ बनवाते हैं, रोड बनवाए हैं। तो ये लोग खुश हैं इस मुखिया के काम काज से, चाहते हैं अगले बार भी फिर मुखिया यही बने। हम मतलब कि हाँ जो है सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और महिलाएं खड़ी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे हाँ इनके बारे में। अरे ला जाइए नहीं, बोल सकते हैं कि लोग मतलब कि कैमरा सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो हमने बात किया यहाँ पे कुछ महिलाओं से तो ये मतलब समझ में आ रही है कि मुखिया कामकाज से लोग खुश हैं और चाहते हैं कि आने वाले पंचायत में फिर वही मुखिया बने, हम लोग उसी को वोट देंगे। तो मतलब कहीं न कहीं से ये मुखिया जो है सो काम के प्रति मतलब कि इनको सच्ची साझेदारी दिखती है और मतलब ये लगता है कि अगले बार फिर से ये चुनाव जीत के आने वाले हैं। मैंने कहने का तात्पर्य है, अगर एक लाइन में कहा जाए कि मुखिया के कामकाज से जनता खुश है, यहाँ तक महिलाएं भी संतुष्ट हैं। आप देखते रहिए प्रतिक्रियाएं अपने साथी दीपक के साथ, अजय शंकर, पटना। चाहते हैं इस बार फिर वही मुखिया बने, आने वाला मुखिया का चुनाव होने वाला है। तो नमस्कार, अभी हम मनेर पंचायत के शेरपुर पूर्वी मनेर प्रखंड के शेरपुर पूर्वी पंचायत में भी आए हुए हैं और हमारी पूरी टीम आई हुई है, खासकर यह जानने के लिए आई हुई है कि यहाँ हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ के मुखिया जो हैं मतलब रोड को खुदवा दिए हैं, सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो एक ढंग से कहिए टेस्टिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने ग्रामीणों से बात की, उनसे सारी बात की जानकारी ली। उसके बाद हम लोग खासकर मुखिया से मतलब बाइट लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मुखिया यहाँ पर महिला है अंजनी सिंह, वो किसी काम से मतलब अभी बाहर निकले हुए हैं सरकारी काम से। तो उनका अनुपस्थिति में उनके पति जो हैं मुकेश जी, वो सारा चीज़ देखते हैं। तो हम इनसे सारी बात की जानकारी लेंगे, जानेंगे। सर ये मतलब पहले तो प्रत्येक न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। तो अभी बस हमें शिकायत मिली थी कि वार्ड नंबर 14 में आपके द्वारा मतलब कि रोड को खुदवा दिया गया है, जिससे कि मतलब ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या कहना है आपका? सबसे पहले बात कि वार्ड नंबर 14 में जाकर के आप जनता से मिलिए, पूछिए कि क्या उस रोड को मैंने करवाया, क्या मैंने कोई जेसीबी मशीन भेजा, क्या मैंने किसी आदमी को भेजा, क्या मैंने एक कहा कि नहीं तुम इसको कोड़ दो ताकि हम बना देंगे। उसके सिवा मेरे पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में आप कहीं भी जाकर पूछ लीजिए कि कहाँ मैंने रोड करवा दिया जिसको मैंने बनाया नहीं।
जहाँ मैंने हाथ लगाया वहाँ एस्टीमेट से ज़्यादा मैंने काम करने का काम किया। खास करके 5 साल आप रहे यहाँ मुखिया, यहाँ पे क्या विकास का क्या काम किए आप? जब हम 2016 में जब हम लोगों का चुनाव हुई थी तो उस वक्त जब हमारे पंचायत की स्थिति एकदम दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि आरक्षित सीट थी, 2 साल 2 टर्म रहा यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप अभी अगर हमारे पूरा शेरपुर पंचायत में घूमिएगा तो कम से कम 50 गली ऐसा होगा जो कि कचरों से ढेर लगी हुई थी, जहाँ पे आप मेन रोड से NH30 से आप दक्षिण की ओर नहीं जा सकते थे, उत्तर की ओर नहीं जा सकते थे। अभी आप बरसात हो कुछ भी हो, आप जाइए, आप एक गली से घुसिएगा तो दूसरे पंचायत में चले जाइएगा। नल जल का काम किए, शौचालय का निर्माण कराया, प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम किया। लॉकडाउन हुआ तो अपने जितने भी मजदूर साथी थे, जितने भी पिछड़े अति पिछड़े गरीब जो नाव पे यहाँ वहाँ काम करते थे, लेबर मजदूर थे, उनके लिए मैंने सहारा का काम किया, उनको राशन उपलब्ध कराया। सरकार की दी हुई योजना जैसे कि मास्क और साबुन वितरण करना था, उसको मैंने किया। लॉकडाउन हुआ या फिर बरसात हुआ, हमारे यहाँ दहाड़ भी आई, सुखाड़ भी आता है, किसी भी ऐसा परिस्थिति नहीं है जब हम अपने समाज से दूर रहते हैं। विपक्ष का आरोप है खास करके ये कि आप मतलब सरकारी फंड का पूरा उपयोग नहीं करते हैं, हर जगह आधा अधूरा काम करके छोड़ दिए हैं आप। विपक्ष चाहे जो भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूँगा नहीं, क्योंकि वैसे विपक्षियों का नाम लेने से हमारा स्वाभिमान खराब हो जाएगा। रही बात हमने अधूरा काम किया या फिर कोई रोड अधूरा छोड़ दिया, साबित करें ना। सरकारी राशि है, कोई मेरा थोड़े राशि है कि मैं निकालूंगा, कोरूंगा, छोड़ दूंगा, रख लूँगा। सरकारी राशि है, सरकार उसकी मुआयना करती है। यहाँ इंजीनियर बहाल है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, तो कहाँ पे क्यों इंजीनियर एमबी करता है? किसके आधार पे उसने एमबी किया? अगर रोड अगर जो भी बनता है, योजना कोई भी रहती है, अगर हमारे 500 मीटर का बनाना है, 1000 मीटर बनाना है, तो 1000 बनाएंगे तभी तो उसका एमबी होता है ना। कैसे उसका मास्टर वाउचर कंप्लीट हो गया, कैसे उसको वेबसाइट पे डाल दिया गया, कैसे उसको जिला में भेज दिया गया, इनकम्प्लीट वर्क का कैसे आप भेज दीजिएगा? तो विपक्ष का काम है, जिसको काम नहीं है, दलालों की तरह शौचालय का पैसा तहसीलते चलेगा। इंदिरा आवास के प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको मिला हुआ, गरीबों को जाकर कहेगा कि मैंने तुम्हारा पैसा निकलवाया, हमको पैसा दो। किसी का बच्ची डूब जाए तो उसके जा करके उसके दरवाज़ा पे जाकर 4 बार तगादा करता है दिन भर में, बाप बेटा सब मिल करके कि हमको तुम 20,000 रुपया मेरा खर्च हुआ है दो। तो बेचारा कलप करके गरीब आदमी हाथ जोड़ करके कि जी गलती हो गलत, हम थोड़ा दे देबुआ, 10,000 रुपया ले लिया उससे। यह पूछने की बात है, हम नहीं बोल रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए, उस जो बच्ची डूबी है उसके घर जाइए, उसके माता पिता से पूछिए कि क्या खर्च होता है। अंचलाधिकारी जो राशि देती है, जो बिहार सरकार का, यह मालूम है, आप लोग को भी मालूम होगा कि जो डूब जाता है, सड़क दुर्घटना होती है, उसको बिहार सरकार देती है, अंचलाधिकारी उसको देता है। किस चीज़ का खर्च तुमको लिया भाई? किसने तुमसे लिया? क्यों उससे 10,000 रुपया लिया? आवास योजना में तुम क्यों ज़बरदस्ती किसी से राशि लेते हो? 12,000 शौचालय का मिलता है, आप पता कीजिए। 2 नंबर वार्ड में जाइए, 4 नंबर में जाइए, 5 में जाइए, 6 में जाइए, 15 नंबर में जाइए, आपको 11 नंबर में जाइए, 9 नंबर में जाइए। हमारा एक चकिया टोला बस्ती हुआ करता है, जाकर पता कीजिए। 5,000, 6,000, किसी का तो 10,000 छीन लिया पैसा शौचालय का। वो कर्म मेरा नहीं है। हम गरीबों का मदद करना जानते हैं, उनका छीनना नहीं। तो खास करके वार्ड नंबर 14 का जो बात है, सड़क को जो खोद दिया गया है, उसमें मतलब ग्रामीण बोला कि मुखिया जी तरफ से कुछ पाइप वहाँ भिजवाया गया है, तो क्या वहाँ पे मतलब मरम्मती का कार्य मतलब करवाएंगे क्या? अब मान लिया जाए कोई भी कोड़ दे, लेकिन अगर गिरता है, कोई भी अगर व्यक्ति गिरता है तो हमारे ही ग्राम का गिरेगा। आप जाइएगा, अगर आप ही गिर जाइएगा तो कहिएगा कि शेरपुर पूर्वी पंचायत में गए थे तो एक गड्ढा खाना हुआ रोड था, उसमें हम गिर गए। तो जो एक तो गलती उसने कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है तुमने गलती किया, लेकिन तुम किया तो हमसे पूछा क्यों नहीं? बगैर पूछे करवा दिया गया। उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे इतना पाइप की आवश्यकता होगी, 4 पाइप की आवश्यकता थी। मैंने बोला कि यहाँ से उठा के ले जाओ लोग। वो लोग 6 पाइप उठा के ले गया। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने बोला उस पाइप को डलवाओ और इसको जल्दी से ढकवाओ, ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो। क्योंकि अगर थोड़ा छोटा मोटा भी अगर हादसा हो, उसमें कुत्ता भी अगर गिर के मर जाएगा ना, तो राय का जो पहाड़ बनता है ना, वो बना दिया जाएगा। अच्छा, अब तो पंचायत चुनाव होने वाला है। पिछले 5 साल में आपने बहुत कुछ काम किया, जनता से भी हम भाई ने पूछा, जनता भी संतुष्ट है खासकर आपके कामकाज को लेकर के। तो क्या काम आपने किया और क्या काम बचा हुआ जो अगली बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो करेंगे?
पहले मैंने देखा था जब मैं पंचायत को मैं चुनाव जीता तो पहले मुझे लगा कि यहाँ गली की बहुत समस्या है, रोड की समस्या है, तो मैंने पहले उसका निर्माण कराया। लेकिन इस रोड को बनाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारे यहाँ सबसे पहले है पानी की निकास होना, जो कि हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन उतना फंड हम लोग को आती नहीं है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की वजह से वार्ड बाई वार्ड खंडन हो जाता है। पहला मेरा उद्देश्य रहेगा कि अगला चुनाव अगर हम जीतते हैं, अगर जनता मालिक है, जनता का सपोर्ट रहा, अगर मैं फिर से बना, तो मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगा कि जल की निकासी कर देना। या तो हम दक्षिण लेके चले जाएंगे बड़ी डगर में, या तो उत्तर लेके आएंगे बांध के किनारे। जो जिधर से मांग होगा मैं उधर लेके जाऊँगा। मेरा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा नाला का निकास। और स्कूल और ख़ास करके मतलब यहाँ जो प्राथमिक अस्पताल है उस सबका हालत जर्जर है, उसके लिए क्या करेंगे आप? हमारे किसी भी स्कूल का हालत जर्जर नहीं है, सिर्फ एक विद्यालय का, रामपुर मध्य विद्यालय जो है, जो जर्जर स्थिति में है। उसमें कितने बार लेटर लोग लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। न शिक्षा विभाग से होती है, न ब्लॉक लेवल पे होता है, न जिला लेवल पे, कहीं से कोई उसका समस्या नहीं हो रहा है। हमारे पहले जो एक मुखिया हुआ करते थे सारिका देवी, जिसका पति पप्पू ठाकुर, 18 लाख उसका फंड आया था उसको बनाने के लिए। उसने क्या किया कि उस राशि को रिटर्न करवा दिया, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। फिर भी हमसे मदद मांगने उस स्कूल के, उस विद्यालय के जो भी प्रिंसिपल हैं वो आई थी। आने के बाद हमसे कुछ मदद मांगा गया। मदद के रूप में मैंने पूछा कि क्या मदद करें, तो कि मुखिया जी एक काम कीजिए कि नहीं होता तो करकट दिलवा दीजिए, बांस बल्ला दिलवा दीजिए, ताकि उसको दे के बच्चा लोग को हम बैठने का व्यवस्था करा दें। मैंने उस चीज़ को किया। यहाँ के खासकर बच्चे लोग जो हैं सो कोरोना काल में सबका पढ़ाई बाधित हुआ है, तो कैसे आप उसको पट्टी पढ़ाइएगा, पढ़ाई सही तरीके से हो, इसके लिए क्या कीजिएगा? हम तो जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, मैं उनसे यही बात बोलता हूँ, चाहे हमारा मित्र हो, नौजवान साथी हो, भाई हो, कोई भी हो, हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि देखिए अगर स्कूल अभी बंद है तो बच्चों को घर पे कम से कम आप आधा घंटा समय दीजिए। नहीं होता एक टीचर बहाल कीजिए, दूरी बना करके उसको बच्चों को पढ़ाइए। नहीं, ज़माना ऑनलाइन का है, ऑनलाइन के लिए क्या कीजिएगा पढ़ाई के लिए आप? यहाँ ऑनलाइन एक बात पूछते हैं, अगर जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चा लोग पढ़ रहा है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो नाव पे कमाने जाता है, ट्रैक्टर पे कमाने जाता है, दिहाड़ी मजदूरी जो करता है, जो बाहर कमाता है, उन लोगों को है कि कोई प्राइवेट स्कूल में जा करके 5,000 का महीना भरे। और ऑनलाइन के लिए आपको नेट की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम आपको 6,000 से 7,000 का मोबाइल चाहिए। वो गरीब कहाँ से उसको कर पाएगा? हमारे यहाँ वैसे भी नेटवर्क बहुत गंदा पकड़ता है। आप अभी अपना कोई भी खोल के देख लीजिए, किसी भी कंपनी का 4G चलाइएगा, 2G चलेगा। बच्चा को क्या उसमें समझ में आएगी? तो मतलब खास करके जो है सो बच्चे की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन के लिए आप सरकार से मांग करेंगे कि मतलब उनको मतलब मोबाइल उपलब्ध कराया जाए, मतलब गार्जियन को, बच्चे को मतलब इंटरनेट उपलब्ध कराया जाए, टावर लगवाया जाए? हम तो सरकार से ये चाहेंगे कि छोटा मोबाइल से बच्चों की आँख खराब हो जाएगी, कम से कम एक छोटा जो लैपटॉप आती है वो बच्चों में वितरण किया जाए। और यहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था की जाए। अगर नहीं होता है कोई किसी भी एक कंपनी की जिसका अगर सबसे बढ़िया चले, BSNL हमारा सरकारी है, BSNL को ही बना दिया जाए। सभी के हाथ में BSNL का होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा। रिचार्ज जो होगा वो सरकारी दर पे होगी। प्राइवेट कंपनियां तो 500-600 लेता है, 200-250 में अगर सरकार अगर व्यवस्था कर दे तो उससे खुशी की बात क्या हो सकती है? यहाँ युवक को रोज़गार मिले उसके लिए क्या प्रयास हो रहा है यहाँ पे? हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारे क्षेत्र में है, यहाँ तो बालू है, भट्ठा है, तो भट्ठा भी आज न कल बंद हो जाएगा। लेकिन क्या भट्ठा पे नवयुवक साथी लोग जाएंगे मजदूरी करने? तो कोई फैक्ट्री बैठ जाए, कोई ऐसा व्यवस्था हो, जैसे ग्राम उद्योग जिसको कहते हैं। सरकार कहती है कि मैं ग्रामों को विकसित करूंगा, ग्रामों में ही उद्योग बैठाएंगे ताकि उसमें नौजवान महिलाएं हो या नौजवान पुरुष हो, जो शिक्षित हो अशिक्षित हो, उसमें मजदूरी करे, उनका रोज़गार उनके गांव में मिले। मैं तो सरकार से यही नम्र निवेदन करूंगा कि उसका व्यवस्था करा दी जाए। नहीं, 10 महिलाओं के समूह पर बैंक लोन देती है, कृषक लोग को भी लोन देती है, तो लोन देने के लिए कुछ प्रयास आपने किया है जो मुखिया होने के नाते? हमने 2-4 बार बैंक में गया। जो समूह पे जो लोन देते हैं तो उससे क्या हो गया? आप लोन दे रहे हैं, आपने पता किया कि वो क्या किया, उससे रोज़गार क्या हुआ? 10 महिलाएं निकाल लेती हैं, उस पैसे को क्या करती है इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं आप पता करते हैं। कभी बैंक गया? आप कृषि लोन की बात करते हैं, चलिए कृषि लोन में हम आपके साथ बैंक में चलते हैं, आपको 2 महीना दौड़ाएगा, उसके बाद बोलेगा कि आपको ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, सब पेपर में ही चल जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हुआ, जैसे कि
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी बना था कि भाई 4 लाख का लोन होगा। हमारे यहाँ का तो विद्यार्थी दौड़ते दौड़ते थक गया, उससे ज़मीन की कागजात मांगी जाती है, घर की कागजात मांगी जाती है कि गारंटी के रूप में दीजिए। तो सरकार बताए ना, बैंक से पूछे सरकार, हर ब्रांच से पूछे कि आप जिस पंचायत में आपका ब्रांच है आपने कितने स्टूडेंट लोन किया, कितने कृषियों को लोन किया, कितने व्यवसायियों को लोन किया। प्रधानमंत्री का जो कोई एक उद्योग वाला है ना, प्रधानमंत्री उद्योग का जो जिसमें 10 लाख या 12 लाख लोन होता है, 5 लाख से शुरुआत होती है, किसको दिया? आप परसेंटेज पता कीजिए ना, पंचायत लेवल पे आप आइए, एक ग्रामीण लेवल पे आइए, वहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगा, तब आपको मालूम चलेगा। सरकार तो ऊपर बैठी हुई है, नीचे वाला को कोई देखता कौन है? धन्यवाद मुकेश जी। तो ये थे शेरपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया पति जी मुकेश जी से, इनसे हम बात कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि इस बार अगर हम जीते हैं तो सबसे पहला काम जो करेंगे हम जल निकासी का काम करेंगे, जो इसका बहुत बड़ी समस्या है। और हम चाहेंगे कि हाँ युवाओं को रोज़गार मिले, सरकार इस पर ध्यान दे और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मतलब उसको खास करके ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे। तो इस सारी बातचीत हम इनसे किए, इनसे जाने। और मतलब आप देखते रहिए प्रत्येक गुनाई। अपने साथी अजय के साथ अजय शंकर, पटना।